बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसमें भी आशा अपनी 6 महीने की गर्भवती बहू के साथ सिर पर पन्नी लगाकर घर के बाहर रेहड़ी पर रखी सब्जियों को ढककर जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी पूरा परिवार बाहर आता है और काजल अपनी माँ भाभी से कहती है, माँ बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, आप और भाभी पूरी तरह से भीग गई हो, क्या जरूरत है इस बारिश में सब्जी बेचने जाने की। तू तो जानती है ना बेटा, तेरे बड़े भैया को ब्रेन ट्यूमर है, उनका इलाज चल रहा है, 2-3 महीने बाद उनका ऑपरेशन है और ऑपरेशन के लिए तो पैसे चाहिए ही ना। अब तेरे पापा और छोटे भैया को मजदूरी का काम नहीं मिल रहा है, ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर अब मैं और बहू भी काम नहीं करेंगे तो इलाज के पैसे कैसे जोड़ पाएंगे। मैं कितना मजबूर हूँ तो इस बारिश में अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तभी विनीत भी लकड़ी के सहारे बाहर आता है, जिसे देख नंद देवर संभालते। सब कुछ मेरी बीमारी की वजह से हो रहा है। कभी कभी दिल तो करता है कि मैं ये ऑप्ट्यून कैप हटाकर ही फेंक दूं। ये ऑप्ट्यून कैप मुझे हर पल ये एहसास दिलाता है कि आप लोगों पर मैं बोझ हूँ। कभी कभी दिल करता है अपनी बीमारी भूलकर कहीं काम करूं, ताकि आप लोगों को मेरी वजह से इतनी मेहनत न करनी पड़े, पर हमें कुछ करने से पहले ही थक जाता हूँ। ऐसे क्यों बोलता है बेटा, जब तक तू घर संभाल रहा था हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, और अगर अब तू बीमार है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तेरा ख्याल रखें, इसलिए अपने दिमाग से ऐसी बातें निकाल दे। चल बहू चलते हैं, बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी। आशा और सपना किसी को नहीं सुनते और सब्जी का ठेला लेकर सब्जी बेचने के लिए रोड पर जाते हैं। बारिश काफी ज्यादा हो रही थी, इसलिए उनके पास कोई सब्जी लेने नहीं आता। माँ जी, बारिश की वजह से कोई सब्जी लेने नहीं आ रहा, ऐसे में कैसे हम क्या कमा पाएंगे और 2 पैसे बचाएंगे। बहू, जब तक बारिश है बस तभी तक परेशानी है, उसके बाद हमारा काम फिर से अच्छा चलेगा। और तेरा देवर और तेरे ससुर जी भी तो हर रोज काम की तलाश में बाहर जाते हैं, तू देखना उन्हें भी कोई ना कोई काम मिल जाएगा। दोनों सास बहू बारिश में सब्जी के पास खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उनके सब्जी के ठेले के पास एक गाड़ी रुकती है और एक आदमी अपनी कार की विंडो को नीचे करके दोनों सास बहू से सब्जी का रेट पूछता है। मालिक, टमाटर, आलू, सरसों, टिंडे सब 40 रुपए किलो हैं। अरे तुम तो बड़ी महंगी सब्जी दे रही हो। बारिश हो रही है, तुम्हारी सब्जियां भी गीली हैं। 1 किलो तोलोगी तो 200 ग्राम तो पानी का ही वजन आ जाएगा। थोड़ा कम करो सब्जी का रेट। मालिक, बाहर इससे भी महंगी सब्जी है, सब्जियां हम तो वैसे ही कम दाम पर दे रहे हैं। हाँ, पर उनकी सब्जी फ्रेश होती है। देखना जरा, तुम्हारी कुछ सब्जी गली हुई है। अगर 30 लगाओगे तो ही मैं सब्जी लूंगा। ठीक है मालिक, आप 30 रुपए में ही ले लीजिए। बताइए क्या क्या पैक करूं? ठीक है, टमाटर, आलू और शिमला मिर्च 1-1 किलो पैक कर दो। वो आदमी सभी सब्जी का दाम कम करवाकर कुछ सब्जी लेकर वहां से चला जाता है। पूरा दिन बीत जाता है, पर 1 से 2 ही ग्राहक जाकर आशा और सपना की सब्जी लेते हैं। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और काफी देर भीगने की वजह से आशा को ठंड लगने लगती है। अब शाम को सपना, आशा घर आते हैं और पूरा परिवार देखता है कि आशा ठंड से कांप रही है। माँ को तो बहुत तेज बुखार है, सब मेरी वजह से हो रहा है। जवान बेटा घर में बैठा है और फिर भी बूढ़ी माँ और गर्भवती बहू सब्जी बेच रही है। अरे ये खुद को दोष देने का वक्त नहीं है। मैं अभी आशा को दवाई दिलवा कर लाता हूँ। अभी बारिश भी बंद है, तुम सब अपना ख्याल रखना। विनोद आशा को डॉक्टर के पास ले जाता है और दवाई लेकर आता है। दवाई खाने पर आशा को थोड़ा आराम महसूस होता है। अब अगले दिन मौसम थोड़ा साफ था और सपना अपने कमरे में अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करती है। माँ, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ऐसे ही बारिश की वजह से 2 दिन से स्कूल नहीं गई हो। माँ, शनिवार है, आज के दिन स्कूल में व्हाइट ड्रेस लगती है। मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है। अगर मैं व्हाइट ड्रेस पहनकर नहीं गई तो मैडम फिर से मुझे ग्राउंड में खड़ा करेंगी, डंडे से मारेंगी और पूरे ग्राउंड में कूड़ा उठाने को बोलेंगी। रिंकी की ये बात सुनकर सपना और आशा दुखी हो जाते हैं और वो लोग उस दिन पिंकी को स्कूल नहीं भेजते। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शाम को दोनों सास बहू बाजार जाती हैं। बाजार में कहीं कहीं पानी और गड्ढे होते हैं। साथ ही पूरे बाजार में गिनती के कुछ सब्जी वाले अपना ठेला लेकर खड़े होते हैं, जिन्होंने अपनी सब्जी को पन्नियों से ढका हुआ था। अरे आ गई आशा बहन अपनी बहू के साथ। अरे बहू का 6-7वां महीना चल रहा है। अब उसे बोलो घर पर आराम करे और तुम अभी के लिए 4-5 ईंट लगाकर ठेला लगा लो और खुद उसी ईंट पर खड़ी हो जाना। पानी भरा है। अंकल जी, माँ जी तो मना ही करती हैं, पर माँ जी की भी तो उम्र हो गई है। मैं उन्हें अकेली इस बारिश के मौसम में सब्जी बेचने तो नहीं भेज सकती ना। इस तरह सपना और आशा कुछ ईंट लगाकर उस पर खड़े होकर सब्जी बेचते हैं।
क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही थी और जगह जगह पानी भरा था, इसलिए कुछ लोग सब्जी लेने आते हैं और सब्जी वाले भी महंगे दाम में सब्जी बेचते हैं। इसलिए आशा और सपना की कमाई अच्छी होती है और वो लोग जैसे ही घर के लिए निकलते हैं एक बार फिर बारिश शुरू हो जाती है। और जब वो लोग घर जाते हैं तो देखते हैं कि घर में कुछ बरसाती कीड़े हैं जिसे पूरा परिवार मिलकर निकाल रहा है। चाचू इस मेढक को भगाओ, मुझे मेढक से बहुत डर लगता है। अरे मेढक से भी कोई डरता है? देखो इसे तो मैं हाथ से उठाकर बाहर कर दूंगा। थोड़ी सी बरसात होती नहीं कि घर में सीलन और बरसाती कीड़े आने लगते हैं। चल बहू, हम भी थोड़ी मदद करवा देते हैं। इस तरह पूरा परिवार एक दूसरे की घर की सफाई करने में मदद करता है और रात को पूरा परिवार चटाई बिछाकर खाना खाता है। जहां विनीत बेड पर बैठकर सिर्फ दाल का पानी पीता है, वहीं सब दाल चावल खाते हैं और खाते हुए बातें करते हैं। आज दिन में बारिश नहीं हुई, इसलिए आज बहुत दिनों बाद बाजार में सारी सब्जी बिक गई। अगर ऐसे ही बिक्री हो तो हम जल्द ही विनीत जी के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ पाएंगे। एक दिन बारिश क्या रुक गई, मुझे भी बेलदारी मिल गई। पर देखो ना, शाम होते ही फिर से बारिश शुरू हो गई। पूरा परिवार आपस में बातें करके सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और सुबह 5 बजे उठकर दोनों सास बहू जब बारिश में सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाने लगती हैं तो विनोद और रवि आशा और सपना से कहते हैं, तुम सास बहू इस बारिश में इतनी मेहनत कर रही हो, इसलिए तुम्हें सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं है। 10 बजे के बाद हम काम की तलाश में जाते हैं, पर उससे पहले हम सब्जी मंडी से सब्जी तो ला ही सकते हैं ना। हाँ माँ, कुछ काम हम पर भी छोड़ दो। घर में काजल, भैया, रिंकी और घर को संभालती हैं। तुम भाभी के साथ इस उम्र में सब्जी बेचती हो, हम इतनी तो मदद कर ही सकते हैं ना तुम्हारी। इतना बोलकर रवि और विनोद सब्जी मंडी जाते हैं और वहां से कुछ सब्जियां लेकर घर आते हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू अपना सब्जी का ठेला लेकर बाजार जाती हैं, जहां पुलिस वाले किसी भी सब्जी वाले को ठेला नहीं लगाने देते। अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आती बात क्या? दिखाई नहीं दे रहा, जगह जगह पानी भरा हुआ है, काले बादल घिरे हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते तक बारिश और ये भारी बारिश की चेतावनी है। आप सब अपने अपने घर पर जाओ, कोई बाजार नहीं लगेगा कुछ दिनों तक। साहब, अगर बाजार नहीं लगेगा तो हम गरीब कैसे अपना घर चलाएंगे? अरे घर घर जाकर सब्जियां बेचो, बाजार तो यहाँ नहीं लगेगा, ऊपर से ऑर्डर है, चलो यहाँ से। उदास आशा सपना के साथ घर के लिए रवाना होती है। तभी एक बूढ़ा सब्जी वाला उन्हें रोक कर उनसे कहता है, अरे मेरी उम्र 70 से भी ज्यादा है। अब मेरे बेटे बहू भी कमाने लगे हैं और वो नहीं चाहते कि मैं घर घर जाकर सब्जी बेचूं। तुम्हारी बहू गर्भवती है और मैंने देखा है तुम सास बहू को आंधी तूफान बारिश सभी मौसम में सब्जियां बेचते हुए, इसलिए तुम मेरी जगह सब्जी बेचने चले जाना। पास ही में अमीरों का मोहल्ला है, मैं बाहर सुबह 5 बजे से 10 बजे तक हर घर में सब्जी बेचता हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ और तुम्हारी मालिकों से बात भी करवा देता हूँ। आशा और सपना उस बूढ़े आदमी के साथ सब्जी लेकर अमीरों के मोहल्ले में जाते हैं, जहां बूढ़ा आदमी सभी पड़ोसियों को सब्जी देते हुए उनसे कहता है, ये लो बेटा, आज की तुम्हारी सब्जी, पालक, धनिया, मिर्ची। कल से ये सास बहू तुम्हें इसी समय पर सुबह शाम आकर ताजी सब्जी दे जाया करेंगे। ठीक है काका। आंटी जी, मुझे सुबह 6 बजे सब्जी चाहिए होती है। डेली आधा किलो टमाटर सुबह आकर दे देना और फिर मैं आपको सुबह बताऊंगा कि शाम के लिए क्या सब्जी लानी है। ठीक है, हम आपको समय पर सब्जी दे देंगे। वो बूढ़ा आदमी पूरे मोहल्ले की सब्जी की जिम्मेदारी सास बहू को सौंप देता है। दोनों ही सास बहू काफी खुश होती हैं और घर जाती हैं। देखती हैं कि विनोद और रवि ने कल के लिए सब्जी मंडिया से सब्जी लाकर रख दी है। जिसके बाद वो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जहां हॉल में नंद देवर सास ससुर सोते हैं, वहीं अंदर वाले कमरे में विनीत, सपना और रिंकी सो जाते हैं। पर फिर से रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है और इस बार उनके घर की छत टपकने लगती है। माँ देखो ना, हमारे घर की छत टपक रही है, कुछ करो ना वरना मेरी सारी कॉपी किताब गीली हो जाएगी। अरे तुम चिंता क्यों करते हो बेटा? पापा है ना, तुम्हारा बैग, कॉपी, किताब, ड्रेस कुछ गीला नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप रहने दीजिए, हमारे कमरे की छत सबसे ज्यादा टपक रही है। ये सारा सामान मैं संभाल के रख दूंगी। हम बाहर चलते हैं, क्या पता बाहर छत ना टपक रही हो तो आप और रिंकी सो जाना। पूरा परिवार बारिश में परेशान हॉल में इकट्ठा होते हैं। वहां भी
हर जगह से छत टपक रही होती है। थोड़ी सी जगह में सपना अपने पति और बेटी के लिए बिस्तर लगा देती है और बाकी पूरा परिवार छत टपकने की वजह से सारी रात सो नहीं पाता। और सुबह होते ही 5 बजे दोनों सास बहू टोकरी में सब्जियां भरने लगती हैं। माँ, आप और भाभी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? बाहर अभी बारिश हो रही है, कम से कम बारिश तो रुक जाने दीजिए। काजल, हम लेट नहीं हो सकते, बहुत अच्छा काम मिला है। मैं और माँ जी घर घर जाकर सब्जी बेच रहे हैं। बहुत ही अमीर लोग हैं उस मोहल्ले में। सब्जी लेते वक्त रेट की भी चिकचिकबाजी नहीं करते, बस उन्हें सब्जी ताजी और टाइम पर चाहिए होती है, और अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो ये गलत है। अच्छा, मैं और बहू जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना। इतना बोलकर आशा और सपना सब्जी की टोकरी को पानी से अच्छी तरह से ढक लेती हैं और खुद भी सिर पर बड़ी सी पन्नी लगाकर अमीरों के मोहल्ले जाती हैं, जहां वो हर घर का दरवाजा पीट कर उन्हें उनकी सब्जियां टाइम पर देती हैं। मालकिन, आपकी सब्जी शिमला मिर्च, गाजर और बैंगन। अरे तुम सास बहू तो टाइम की बड़ी पक्की हो, पर इतनी बारिश और कीचड़ में सब्जी लाने की क्या जरूरत थी? बारिश रुक जाती तब आती, और तुम प्रेग्नेंट हो। अपना ना सही अपने होने वाले बच्चे का ख्याल तो करती। अगर इस बारिश पानी कीचड़ की वजह से कोई ऊंच नीच हो जाती तो? तभी सब्जी ठीक करते आशा कहती है, मालकिन, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। बस हम मजबूर हैं, इसलिए इस उम्र में और ऐसी हालत में हम सास बहू घर घर सब्जियां बेच रहे हैं। अच्छा, हम चलते हैं। इतना बोलकर आशा और सपना तेज बारिश में दूसरे घर जाती हैं और वहां भी समय पर सब्जी दे देती हैं। इसी तरह सभी को सब्जी देकर दोनों सास बहू घर आती हैं और शाम को फिर सब्जियां लेकर मोहल्ले में घर घर जाकर सब्जियां बेचती हैं। अरे आंटी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं, पर आप दोनों तो पूरी तरह से भीग गई हैं। आप थोड़ी देर मेरे घर में आकर बैठ जाओ। वैसे भी बाहर बारिश हो रही है और देखो कितना पानी भर गया है। आप घर कैसे जाओगी? नहीं बेटा, बैठने का समय नहीं है। अभी और घर में भी सब्जियां देनी, और पानी भर गया तो क्या हुआ, हमें तो इस पानी में ही डूब कर जाना है। बारिश में तो जगह जगह पानी भर ही जाता है। अगर बैठ नहीं सकती तो फिर छाता ले लो। ये जो पन्नी सिर पर है उससे भी आप भीग रहे हो। अगर ऐसे ही भीगते रहे ना तो आप और भाभी बीमार पड़ जाएंगे, और भाभी तो प्रेग्नेंट भी है। वो लड़का अंदर से तुरंत छाता लाकर दोनों सास बहू को दे देता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अलग अलग घर में जाकर सब्जियां बेचती हैं और पैसे लेकर आगे बढ़ती हैं। शाम की सब्जियां बेचकर फिर से दोनों सास बहू पानी गड्ढों को पार करके घर आती हैं, और इसी तरह आंधी तूफान में भी बिना कुछ सोचे समझे दोनों सास बहू सब्जियां बेचने के लिए सुबह 5 बजे निकलती हैं। तो वहीं उनकी गैर मौजूदगी में रवि और विनोद दुकान पर फैक्ट्री में जाकर काम का पता करते हैं। यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? हिसाब किताब करना जानते हो? अगर हाँ तो मैं सोच सकता हूँ। हिसाब किताब तो नहीं आता, पर मैं आपकी दुकान पर बैठकर आपका सामान देख सकता हूँ। वो आदमी विनोद की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही एक दिन जब दोनों सास बहू सब्जी की टोकरी सिर पर लेकर घर से निकल रही होती हैं, तो बाहर अचानक से तेज आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने लगती है, जिनकी आवाज सुनकर बेड पर लेटा विनीत कहता है, माँ, आज रहने दो, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है और बिजली भी कड़क रही है। विनीत, तू देख रहा है ना घर घर सब्जी बेचने से हमारा कितना फायदा हो रहा है। अब तो घर भी अच्छा चल रहा है, बस थोड़े से पैसे और जोड़ने हैं, फिर हम तेरा ऑपरेशन करवा सकेंगे। माँ, भाभी, कभी तो किसी की सुन लिया करो। आप सब डरिए मत, हमें कुछ नहीं होगा। सभी के रोकने पर भी सपना और काजल नहीं मानती और तेज आंधी तूफान में भी सब्जी का ठेला लेकर घर घर बेचने जाती हैं। बहन, हम तुम्हारा मशरूम आलू मटर लेकर आ गए हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। अम्मा, तुम्हें कितनी बार बोला है, अगर इतना ज्यादा मौसम खराब हो तो मत आया करो। बाहर कितनी तेज हवा चल रही है, बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर रहे हैं। आप अंदर आ जाओ। नहीं बेटा, हम तुम्हारे घर नहीं रुक सकते, हमें बाकी घरों में भी सब्जियां पहुंचानी है। तेज आंधी तूफान में भी दोनों सास बहू मोहल्ले में समय पर घर घर जाकर सब्जियां देती हैं। तो वहीं पूरे गांव में शोर मच जाता है। एक औरत आशा के घर में जाकर कहती है, अरे काजल, बेटा रवि, बेटा मैंने सुना है जिस मोहल्ले में घर घर जाकर तुम्हारी माँ और भाभी सब्जी बेच रही, उसी मोहल्ले में बिजली गिरी है। क्या क्या बिजली गिरी है? पापा, मुझे माँ और सपना को देखने के लिए जाना होगा। पापा, माँ दादी ठीक तो होंगी ना? हाँ बेटा, माँ और दादी ठीक होगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू घर में बैठ, मैं और रवि जाते हैं। हाँ हाँ विनोद भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विनीत बेटा, तुम बीमार हो, घर में रहो। तुम्हारे पापा और भाई तुम्हारी माँ बीवी को ढूंढ लेंगे। मुझे तो भगवान पर पूरा भरोसा है, वो अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। विनोद रवि के साथ जैसे ही आशा और सपना को ढूंढने के लिए जाता है, वो लोग देखते हैं कि आशा और सपना आज काफी खुश है और ठेले पर खाली टोकरी लेकर घर आ रही है।
जिन्हें आता देख रोता रवि उनके गले लग जाता है। अच्छा हुआ माँ